नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। 2026 बंगाल चुनाव का महामुकाबला, सिंघम बनाम पुष्पा। सच कहूं तो आज का हमारा ये टॉपिक किसी बॉलीवुड एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग सकता है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। ये बंगाल चुनाव की बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है। एक तरफ है पुलिस प्रशासन की पूरी ताकत, तो दूसरी तरफ है एकदम पक्का स्थानीय राजनीतिक दबदबा। इस पूरे टकराव ने सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी को डीकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पर गौर करते हैं। जरा इस डायलॉग को सुनिए। अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं। क्या बात है ना? लेकिन ये किसी फिल्मी पर्दे का डायलॉग नहीं है। ये फलता से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान का वो बयान है जिसने इस पूरे राजनीतिक बवाल में सचमुच आग में घी डालने का काम किया है। इसी एक ड्रामेटिक बयान के बाद से ही बंगाल की राजनीति का पारा अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब देखिए, इस महामुकाबले के केंद्र में दो बहुत ही अलग अलग प्रोफाइल वाले लोग हैं। एक तरफ हैं आईपीएस अजय पाल शर्मा, यूपी कैडर के अधिकारी जिन्हें लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। चुनाव आयोग ने इन्हें दक्षिण 24 परगना जिले का केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। और दूसरी तरफ उनके ठीक सामने हैं जहांगीर खान, फलता से टीएमसी के उम्मीदवार जो अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं और अपने इलाके के एक बहुत ही मजबूत बाहुबली हैं। मतलब ये एक तरह का एकदम सीधा और इंटेंस माइक्रो लेवल का मुकाबला बन गया है। अब आप सोचेंगे कि बवाल शुरू कहां से हुआ? विवाद की असली शुरुआत तब हुई जब आईपीएस अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सामने आया। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को बहुत ही साफ और सख्त शब्दों में चेतावनी दी, अगर किसी ने बदमाशी की तो कायदे से इलाज किया जाएगा, बाद में रोना पछताना मत। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। भारी भरकम सीआरपीएफ जवानों की फौज के साथ अजय पाल शर्मा सीधे जहांगीर खान के दफ्तर पहुंच गए। वो उनके ड्राइवर, उनके ठिकानों के बारे में इस तरह पूछताछ कर रहे थे जैसे किसी बड़े क्रिमिनल की तलाश हो रही हो। बंगाल चुनाव में किसी पर्यवेक्षक का ऐसा अग्रेसिव रवैया, ये सच में अभूतपूर्व है। लेकिन जहांगीर खान भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने सीधा पलटवार किया और एक केंद्रीय अधिकारी को ही खुलेआम धमकी दे डाली। उनका क्या कहना था? 4 तारीख के बाद कोई बीजेपी का मालिक आपको नहीं बचा पाएगा, आपको घसीट के कोर्ट लाया जाएगा। जरा सोचिए इस बारे में। यहाँ साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक डेकोरम होता है ना, वो पूरी तरह से टूट चुका है। एक सिटिंग ऑफिसर को सीधे कोर्ट और मुकदमों की धमकियां मिल रही हैं। सेक्शन 6, डायमंड हार्बर मॉडल, बयानबाजी से जमीनी हकीकत तक। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने इन दो लोगों की व्यक्तिगत बयानबाजी देखी, लेकिन अब तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं। आखिर ये डायमंड हार्बर मॉडल या जेके मॉडल है क्या? दरअसल विपक्षी दलों का ये एक सीधा आरोप है कि इलाके में एक बहुत ही सुनियोजित रणनीति चल रही है। एक ऐसा सिस्टम जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, डर, धमकियों और खौफ के जरिए स्थानीय मतदाताओं को दबाना, ताकि वहां सिर्फ एक ही राजनीतिक दल का पूरा दबदबा बना रहे। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है ये आंकड़ा 150 से 200। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। स्थानीय सूत्रों और विपक्षी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फलता क्षेत्र में 150 से 200 हिंदू परिवार ऐसे थे जो कथित तौर पर इतने ज्यादा खौफ में थे कि मतदान वाले दिन वो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल पाए। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां खौफ का लेवल क्या बताया जा रहा है और ये डर कितना गहरा है। इसे आप स्थानीय महिलाओं द्वारा बताई गई इन भयानक बातों से समझ सकते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें खुलेआम धमकियां मिली, जैसे बलात्कार करके तालाब में फेंक देंगे, तुम्हारे बच्चों को बोटी बोटी काट डालेंगे। ये बहुत ही गंभीर और विचलित करने वाले दावे हैं। जब कहीं इस तरह के आरोप सामने आते हैं तो ये सीधा हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो आखिर ये सब हो कैसे रहा है? विपक्ष का आरोप है कि वोटिंग में हेरफेर करने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ गांव देहात की बात नहीं है। दावों के मुताबिक कोलकाता की पॉश सोसाइटियों तक में राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है, ये चेक करने के लिए कि कौन किसे वोट देगा, और फिर उन्हें रोका जा रहा है। इसके अलावा विपक्ष लुंगी वाहिनी या रोहिंग्या वाहिनी द्वारा फर्जी वोटिंग के दावे भी कर रहा है। यहां तक आरोप हैं कि सीमा पार से सिर्फ 10 से 100 रुपए देकर फेक वोटर्स बुलाए जा रहे हैं। सेक्शन 11, राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव। आइए देखते हैं इस पूरे विवाद का नेशनल इंपैक्ट क्या पड़ा है। अब ये मुद्दा सिर्फ बंगाल के एक छोटे से इलाके फलता तक सीमित नहीं रहा। टीएमसी के बड़े और राष्ट्रीय नेताओं ने सीधा मोर्चा खोल दिया है।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर आईपीएस शर्मा पर सीधा और तीखा तंज कसते हुए लिखा, हम वो लोग हैं जो आपके छोटे फैंटा और बड़े फैंटा का भी कायदे से इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभल कर कीजिए। आप देख रहे हैं बयानबाजी किस हद तक पर्सनल और अग्रेसिव हो चुकी है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि मामला कितना बड़ा हो गया है। बंगाल के बाहर के नेताओं की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो अजयपाल शर्मा को सीधे बीजेपी का एजेंट और लोकतंत्र का अपराधी कह दिया और चेतावनी दी कि उन्हें खोजकर सजा दी जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी उन्हें ऑफिसर के बजाय बीजेपी का कार्यकर्ता करार दिया। मतलब ये पूरा केस अब केंद्र बनाम राज्य सरकार की पावर का एक बहुत बड़ा टेस्ट बन चुका है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसमें कोर्ट क्या कह रहा है। ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट भी पहुंचा, जहां चुनाव प्रक्रिया के प्रभावित होने की बात कही गई, लेकिन अदालत ने साफ कह दिया है कि वो 29 अप्रैल यानी बिल्कुल चुनाव के दिन तक इस मामले में कोई भी दखल नहीं देंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ग्राउंड पर जो भी ये टेंस और हिंसक सिचुएशन बनी हुई है, वो फिलहाल बिना किसी लीगल रोक-टोक के वैसी ही चल रही है। सेक्शन 15 खौफ बनाम निष्पक्ष चुनाव। आइए इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ तो चुनाव आयोग का कड़ा एक्शन दिख रहा है। सड़कों पर आपको भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल मार्च करते हुए दिखाई दे जाएंगे। सब कुछ बहुत सुरक्षित लगता है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि बंद दरवाजों के पीछे एक अलग ही खौफ है जो दिखाई नहीं देता। कथित तौर पर घरों की मैपिंग हो रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है। मतलब फोर्स तो सड़क पर मौजूद है, लेकिन मोहल्लों के अंदर जो डर का एक इनविजिबल नेटवर्क काम कर रहा है, शायद सुरक्षा बल उसे पूरी तरह नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब लोगों के दिलों और दिमाग में खौफ का इतना गहरा मनोवैज्ञानिक माहौल बना हुआ हो, तो क्या सिर्फ केंद्रीय बलों की भारी तैनाती से सच में एक फ्री और फेयर इलेक्शन करवाया जा सकता है? क्या लोकतंत्र की असली सुरक्षा सिर्फ बूथ पर जवानों के होने से तय होती है, या फिर वोटर के मन में निडरता होने से? ये एक ऐसा सवाल है जो 2026 के बंगाल चुनाव के नतीजों से कहीं ज्यादा अहम है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।